कहते हैं दशरथ नाम रघुकुल मोरे राव वेद विदित हैं दशरथ नाम। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उदू के जान पे गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह एक बार लक्ष्मी का कदम कमजे के अंदर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। आर्य सुमंत आज्ञा महाराज। हमारे राज का क्या समाचार है? हे महाराज, आपके शासन काल में अधर्म को छोड़ धर्म से लोग जीते हैं और शेर और बकरी एक घाट सरयू तट पीते हैं। हम भी सुनना चाहते हैं। हे आर्यसुमंत, क्या हमारे गौशाला, पाठशाला, यज्ञशाला का काम सुचारू ढंग से चल रहा है? हाँ महाराज, भला आपके शासन काल में किसकी ये मजाल है कि जो आपके नियमों का पालन ना करे? यही हम सुनना चाहते हैं। जब हमारी प्रजा खुश है तो ये राजा भी खुश है। बजाय जुगाड़ करते ताली, ये नियम सदा से है। जब राजा प्रजा से है तो प्रजा राजा से है। जब जड़ ही खोखली होगी, पत्ता हरा कब होगा? न राजा का भला होगा, न प्रजा का भला होगा। यही सत्य है। हे आर्यसुमंत, आज्ञा महाराज। आज मुझे शिकार खेलने की अभिलाषा जागृत हो रही है। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज शिकार खेलने जाऊं और हमारे इस राजपाट की देखभाल आप स्वयं करें। हे महाराज, आपके हृदय में जो भी लालसा हो वो आप अवश्य पूर्ण करें। और हमारे नेतृत्व में शत्रु की ये मजाल नहीं कि अयोध्या की तरफ वो नजर उठाकर देख सके। मुझे पूर्ण विश्वास है आर्यसुमंत, अब मेरी जाने की तैयारी करिए। आइए महाराज, रथ तैयार है। क्या कारण है? प्रातःकालीन से संध्याकालीन होने को है और अभी कोई शिकार खेलने का मौका नहीं मिला। अब मैं चलता हूँ सरयू तट के किनारे, किसी झाड़ी के पीछे छुप कर बैठता हूँ। हो सकता है कोई पशु पक्षी जल पीने आए और मैं उसका शिकार करूंगा। लाओ, यहीं पर थोड़ा जल भर लूं। मेरे माता और पिता को बहुत तेजी से प्यास लगी है।
मनुष्य की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। मेरे सत्य में दीवार से लगता किसी मनुष्य का शिकार हो गया है। अब मैं चलकर देखूं वो कौन मनुष्य है जो मेरे हाथों से ये शिकार हो गया है। हाय माते, हाय पिते, हाय माते, हाय पिते, हाय कौन कौन है आप? हाय माते, हे कुमार कुछ तो बोलो, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। आप पहले ये बतलावे कि आप है कौन जो आप छुप कर मुझ पर बाढ़ चलाए हैं? मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है, मेरा ही सर हत्यारा। पढ़कर मृत्या के धोखे में मैंने ही तुम्हारा। हे बालक, मैं अयोध्यापति दशरथ हूँ। मैं शिकार खेलने निकला था, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर मैं, हो गया धन्य दर्शन कर मैं। यह सरला जीवन है जिससे परलोक जा रहा बनकर मैं। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप आ गया अवसर मेरा। राजन अवधेश्वर सरवर नाम मेरा, तोले लोका मैं तारा हूँ, तोले लोका मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध है अंधे है, उनका ही एक सहारा हूँ। बर्बादी हूँ जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में, माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है, ईश्वर से यही कामना है। जब कभी जन्म हो इस जग में तो बेटी जन्मदाता की हो। राजन जग के जग से मुख से मरने वाले का मरने से पहले ये तुम आदेश करो पुत्र, आदेश करो। अब
प्यास लगी थी, मैं जल भरने आया था, आपने छुप कर मुझ पर वार कर दिया। इस लोटे में पानी ले जाए, उनकी प्यास बुझा दे। राजन, हाय माता। हाँ बालक, मैं अवश्य उनकी प्यास बुझाऊंगा। हाँ राजन, हे माता, हे पिता, हमें क्षमा करना, मैं आपकी प्यास नहीं बुझा सका। हे माते, हे पिते। हे विधाता, आज मैं शिकार खेलने क्यों निकला? आज मैं अगर शिकार खेलने न निकलता तो मुझसे ये अपराध नहीं होता। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, मुझसे अनजाने में ये अपराध हुआ है। लेकिन पहले चलूं, उन माता पिता की प्यास बुझाऊं, पहले मेरा यही कर्तव्य है। प्यास से हम व्याकुल होते जा रहे हैं। अभी तक पुत्र श्रवण का आगमन नहीं हुआ। ये क्या बताए, कोई समझ में नहीं आ रहा है। पुत्र श्रवण, तू आ गया? आ मेरे पुत्र, जल ले आया ना? ला ला, जल मुझे दे दे पुत्र। क्या बात है, तू बोल क्यों नहीं रहा है पुत्र? क्या तुम्हें कोई कष्ट हो गया, या कोई पीड़ा है, या किसी ने तुझे सताया है? पुत्र, क्या बात है, बोल क्यों नहीं रहा है? हे प्रिय, पता नहीं जल नहीं मिला, या इसे कोई कष्ट हुआ है, या कोई तकलीफ है, या कोई पीड़ा है, ये बोल क्यों नहीं रहा है? पुत्र, क्या बता, बोल बोल, क्या हुआ तुझे? हे पिताश्री, ये मैं जल लाया हूँ, अपनी प्यास बुझाइए। माता श्री, ये जल लाया हूँ, अपनी प्यास बुझाइए। प्रिय, ये तो मेरे पुत्र श्रवण का आवाज नहीं है। कौन है ये? हे जल लाने वाले, पहले ये बताओ तुम कौन हो, तभी हम जल पिएंगे, वरना इस तरह से जल नहीं पिएंगे। पहले अपनी प्यास बुझाइए, हम आपको सारी व्यथा सुना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम बताओ वो कौन, शीघ्र ही बताओ। ये विधाता, अब मैं क्या बताऊं कि मैं श्रवण नहीं हूँ। क्या तुम पुत्र श्रवण नहीं हो, तो आखिर तुम कौन हो? बोलते क्यों नहीं हो? हे महामत, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ, दशरथ हूँ, मैं श्रवण नहीं हूँ। वह बड़ भागी परमारथ का, मैंने किया बात सारथ हूँ। सर जो डटिया कर आज
हे पिताश्री, मैं श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। मैं शिकार खेलने निकला था और शिकार के धोखे में आपके पुत्र का शिकार हो गया। क्या कर रहे हो? मेरे पुत्र सरवन का शिकार कर दिए हो, यानी तुम उसका वध कर दिए हो। प्रिय, सुन रही हो? ये क्या कर रहे हैं? मेरे पुत्र को वध करने वाले मुझे ला जल दे, ला ला मुझे जल दे, ले अब इस जल को हम ग्रहण नहीं करेंगे। इसी के साथ तुझे हम श्राप दे रहे हैं। जिस प्रकार से पुत्र वियोग में हम अपनी प्राण त्यागने जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से पुत्र वियोग में जो भी अपना प्राण त्यागेगा। पुत्र सर्वा, हे विधाता, ये मुझसे तीन अपराध हो गया है। माता पिता तो श्राप दे दिए, लेकिन मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं है। चाहे अनजान में हो, स्वीकार दोष ये करता हूँ। टूटी छाती के सर्पों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। झूठा भी श्राप अगर हो तो दशरथ को भी सच्चा हो। उत्पन्न श्राप ही के कारण मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। हे विधाता, मुझे पुत्रहीन के अवश्य बच्चा हो, तभी इसका मुझको पश्चाताप मिलेगा, तभी इसका मुझको दंड मिलेगा। अब मैं चलता हूँ, इन तीनों प्राणियों का दाह संस्कार कर फिर अपने अयोध्या लौटता हूँ। हे महाराज, हाँ आर्यसुमंत, नित्य भांत की व्रत आज भी दरबार की शोभा बढ़ाई जाए। नर्तकियों को बुलाकर नृत्य गान करवाया जाए। हमारा आदेश है, नर्तकियों को बुलाया जाए। सेवक जाओ। कोयल बिना बगिया ना सोहे राजा, 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 कोयल बिना बगिया ना
क्या कारण है महाराज? आप दरबार में जब उपस्थित हुए तो उमंगों से आपका हृदय प्रफुल्लित रहा। नित्य भांत की प्रत आपने नित्य गान सुना, परंतु उस गायन में ऐसा क्या दिखा आपको जो करोड़ों सूर्यों के आभाओं से प्रकाश मुखमंडल रहता था, आज उस पर ग्रहण के बादल क्यों छाए हुए हैं महाराज? क्यों छाए हुए हैं? आर्य सुमंत, आपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया है। नृतज्ञों ने क्या कहा है कि पुत्र बिना बहुत कुछ सुना रहता है, जो कि हमारे कोई संतान नहीं है। अरे कहलाने को तो मैं चक्रवर्ती नरेश कहलाता हूँ, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण जैसे प्रजा में मेरा कोई अस्तित्व न हो। आप तो जानते हैं इंद्र हमारे परम मित्र हैं। मैं देवलोक में जाता हूँ, महाराज इंद्र हमारे मित्र बड़े आदर से बैठाते हैं, और जब मैं मित्र से मिलकर लौटता हूँ तो पीछे क्या देखता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे पैर पड़ते हैं, जिस स्थान में मैं बैठता हूँ वह मंत्रोच्चार से बुलवाते हैं। आर्य सुमंत, जानते हैं क्या कारण है? क्या कारण है महाराज? क्योंकि मैं पुत्रहीन हूँ, हमारा कोई संतान नहीं है, हमारा कोई वंश नहीं है, इस राज का उत्तराधिकारी नहीं है। बस मुझे यही चिंता खाई जा रही है। आर्य सुमंत। हाँ महाराज, ये बातें प्रजा के अंदर भी चलती रहती हैं, परंतु आपके भय के कारण वह वर्णन नहीं कर पाते। हे महाराज, आप सत्य कह रहे हैं कि आपके बाद अयोध्या का शौर्य क्या अस्त हो जाएगा, क्या उदय नहीं होगा। परंतु मेरा मानना है कि जब प्रजा पर कोई संकट आता है तो उसका निवारण आप करते हैं, परंतु जब राज्य और इस राज्य पर कोई संकट आता है तो उसका निवारण गुरुदेव भगवान करते हैं। क्यों ना हम अपनी यह बात गुरुदेव के चरणों में रखें, वही कोई निवारण कर सकते हैं। आर्य सुमंत, आप धन्य हैं। हम तो भूल गए थे अपने दुख की घड़ी में कि हमारे सर पर हाथ रखने वाले हमारे गुरुदेव हैं।
आओ चले उनके आश्रम चलते हैं, उनसे यह प्रस्ताव रखेंगे, कोई निवारण करेंगे इसका। शुभ कार्य में विलंब नहीं।